पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। गवर्नर पंजाब और स्पीकर ने अलग अलग इजलास बुला लिए। ईवान इकबाल में पंजाब के बजट इजलास की तैयारियां। जनरेटर्स और मोबाइल एयर कंडीशनर्स हॉल के बाहर पहुंचा दिए गए। गवर्नर का सेशन बर्खास्त करने का इख्तियार खत्म हो चुका। इजलास की कार्रवाई 1 बजे असम्बली हॉल में ही होगी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर सदारत नहीं कर सकता। चौधरी परवेज इलाही का मौका। हुकूमत पंजाब का स्पीकर परवेज इलाही को ईवान इकबाल इजलास की सदारत की दावत देने का फैसला। अगर वो नहीं आते तो फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को इजलास की सदारत की दरख्वास्त करेंगे। अताउल्लाह तारिक। लाहौर के निजी होटल में वजीर आला का इंतखाब। ईवान इकबाल में बजट इजलास। क्या तमाशा लगा रखा है मुल्क के सबसे बड़े सूबे में। असद उमर का ट्वीट। अपोजिशन ने लीडरशिप के लिए असम्बली में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। ये लोग जिस तरीके से असम्बलियों में आए उस पर बात नहीं करना चाहता। अपोजिशन के हंगामा आराई के बावजूद उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उन्हें सूबे से कोई दिलचस्पी नहीं। वजीर आला सिंह। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे बल्कि रिलीफ दे रहे हैं। बजट में सोशल प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया। अगले बरसों के लिए रिकॉर्ड स्कीमें रखी गई हैं। कॉटन फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। रहनुमा मुस्लिम काफ के खिलाफ मुकदमा FIA दाहोर ने दर्ज किया। शुगर स्कैंडल में भी मोनिस इलाही के शुगर मिल के खिलाफ तहकीकात की गई थी। लाहौर के एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली वज़ीर आला पंजाब बजट इजलास में मसरूफ हैं। वकील दरखास्त गुजार अमजद परवेज दोनों रहनुमाओं की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त पर दलाइल देंगे। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर अशकई जाएंगे। खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा भी शेड्यूल। प्रोजेक्ट की तामीर और तरक्की पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ तकरीब के शुरुका से खिताब भी करेंगे। पंजाब में ज़िम्नी इंतखाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और मॉनिटरिंग अफसरान से राब्ता। इंतखाबी अमल में किसी किस्म का दबाव खातिर में न लाएं। पोलिंग अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन एक्ट 2017 में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा किसी से भी फंड्स लेने में ममानियत है। स्क्रूटनी कमेटी को तमाम तफसीलात और मौक़िफ़ से आगाह किया। वो सिर्फ कानून में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक पड़ताल कर सकती है। वकील PTI अनवर मंसूर के दलाइल। बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, DG SI ये तमाम मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मन घड़त बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बयानिया यकसन मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में क्लियर बता दिया गया था कोई सबूत नहीं मिले। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मीटिंग में मौजूद थे। कुछ अरसे से मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को हक़ाइक़ मसख़ करने का हक नहीं। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। इन चैलेंजेस के बावजूद और इस शरह महंगाई के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर्बी सलाहियतों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी।
पाक फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। अफवाज में यूटिलिटी बिल्स, डीजल और पेट्रोल की मद में बचत की जा रही है। आर्मी चीफ के हालिया दौरा चीन में कई मेमोरेंडम फाइनल किए गए। दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे काम जारी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इजहार ख्याल, परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनकी फैमिली ने करना है। इंतजाम किए जा सकते हैं। DGISPR। परवेज मुशर्रफ से जाती नाद या दुश्मनी नहीं चाहता। अपने प्यारों के हवाले से जो सदमे इन्होंने बर्दाश्त किए किसी और को भी सहना पड़े। साबिक सदर पाकिस्तान आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। नवाज शरीफ का ट्वीट। IMF की महंगाई इंपोर्टेड हुकूमत का एजेंडा। आलमी साजिश की अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत लंदन से हुई। पंजाब में आइन के बरखिलाफ 2 इजलासों की कोई मिसाल नहीं मिलती। परवेज मुशर्रफ के मामले पर फौज ने दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फैसला किया। शेख रशीद। यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार। हुकूमत अपने इख्तियारात से बाहर कोई हुक्म जारी नहीं कर रही। इंतखाबात से कोई भी जमात राह फरार इख्तियार नहीं कर रही। चाहते हैं इंतखाबात आईनी जमहूरी तरीके से हो। तारिक फजल चौधरी। पाकिस्तान का कौमी बैंक दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से मुकदमा जीत लिया। मुकदमा हारने पर अरबों डॉलर्स का जुर्माना आयद हो सकता था। नेशनल बैंक पर दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद का इल्जाम था। रुपए की तारीखी बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कीमत में 84 पैसे इजाफा। 206 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में रेट 207 रुपए 50 पैसे हो गया। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कुकिंग ऑयल दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बहुत मजबूरी है जी, इस वास्ते ही यूटिलिटी स्टोर पे आए तो घी मिल नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर से बार बार घी के लिए चक्कर लगाते हैं लेकिन इधर से घी नहीं मिलता। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ 15ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ 2 ਗੁੱਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। पेशावर के बेशतर इलाकों में नानबाइयों की हड़ताल। दुकानदारों का रोटी की कीमत 20 रुपए और वजन 150 ग्राम करने का मुतालबा। महंगाई के तनासुब से रोटी की कीमत में इजाफा किया जाए। नानबाई। मुल्क में आज से प्री मानसून का आगाज। बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 17 से 20 जून तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीकी सदर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत। तकरीब के दौरान सफीरों ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर 15 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। जो बाइडन के शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें शेड्यूल। खलीज ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। और मार्शल आर्ट्स का माहिर खानदान मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरज़ुम। 70 साला नसीम अहमद ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भारत पर नजरें जमा लीं। शहरी के बेटे और पोती भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर।